हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का है। जो भी ऑब्जेक्टिव है, तो चलते हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित सदस्यता। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्व कांशीराम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो यह हो जाएगा कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय सदस्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है कि इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र पाल सिंह टिकैत। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो यह हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का उन्मूलन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते अगले प्रश्न की ओर।
सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो राजनीतिक दल का आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तियों के समूह से। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक जनशक्ति पार्टी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर प्रश्न है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर प्रश्न है कि सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, जो 33 नंबर है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004 में।